हेलो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। टोटल जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स को उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी एसिड, सेकंड बेस एंड थर्ड एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हमें एसिड, बेस एंड सॉल्ट इनकी कंप्लीट स्टडी हमें करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा कंपाउंड एसिड होगा, कौन सा कंपाउंड बेस होगा, इनकी पहचान हम कैसे करेंगे। एसिड्स एंड बेस की पहचान करना। जो सब्सटेंस एसिड्स एंड बेस इनकी पहचान करने के काम में आते हैं उन्हें बोलते हैं हम इंडिकेटर्स। क्या बोलेंगे? इंडिकेटर्स। तीन कॉमन इंडिकेटर होते हैं। एक होता है लिटमस, एक होता है मिथाइल ऑरेंज और एक होता है फिनोल्फथालीन। ये तीनों इंडिकेटर किस काम में आते हैं? एसिड और बेस की पहचान करने में। किस तरीके से काम करते हैं? ये जो इंडिकेटर है एक तरीके की डाई होते हैं जो अपना कलर चेंज करके एसिड और बेस की पहचान हमें कराते हैं। तो ये इंडिकेटर कैसे काम करते हैं? बाय चेंजिंग इट्स कलर। अपना कलर चेंज करके ये हमें एसिड या फिर बेस इनको आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लिटमस की। इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। इन तीनों कॉमन इंडिकेटरों में लिटमस होता है नेचुरल इंडिकेटर, बाकी ये दोनों होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक का मतलब मैन मेड इंडिकेटर। लिटमस हमको दो फॉर्म में मिलता है। एक तो सॉल्यूशन फॉर्म, लिटमस का हमें सॉल्यूशन मिलता है, और पेपर फॉर्म। लिटमस हमको दो फॉर्म में मिलता है। लिटमस दो टाइप का होता है, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। इसीलिए दो फॉर्म में मिलने का मतलब या तो हमें रेड लिटमस सॉल्यूशन और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन मिलेगा एसिड और बेस की पहचान करने के लिए, या फिर हमको रेड लिटमस पेपर या फिर ब्लू लिटमस पेपर हमको मिलेगा एसिड और बेस की पहचान करने के लिए। अब समझिए लिटमस का फंक्शन। जैसे हमारे पास कोई एसिड प्रेजेंट है तो ये एसिड ब्लू लिटमस को कर देगा रेड लिटमस में कन्वर्ट। अगर हमारे पास कोई बेस प्रेजेंट है तो ये बेस रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट और बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इनको याद रखने की टेक्निक होती है BAR RBB। बीच वाले एसिड या बेस होते हैं और आगे वाले और पीछे वाले ये
शो करते हैं लिटमस को। ब्लू लिटमस, एसिड रेड, रेड लिटमस, बेस ब्लू। तो आप इसको याद कर लेना, बार RBB। मैंने अभी आपको बताया था कि जो लिटमस होता है कैसा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। जब लिटमस को हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं तब इसका कलर होता है पर्पल। जब लिटमस कहाँ से आता है हमारे पास, नेचर से। उसके बाद इस पर्पल कलर को रेड लिटमस और ब्लू लिटमस, इन दोनों में कन्वर्ट किया जाता है लैब में। तो ये पॉइंटर आप याद रखना, नेचुरल कलर ऑफ लिटमस इज पर्पल। अब मैं बात करूंगा दूसरा इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज। इसके नाम से ही क्लियर है, इसका न्यूट्रल कलर कैसा होता है, ऑरेंज। ये ऑरेंज कलर में हमको मिलता है। कोई भी एसिड मिथाइल ऑरेंज के ऑरेंज कलर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, रेड में। बेस ऑरेंज कलर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, येलो में। ये इंडिकेटर हमको सिर्फ सॉल्यूशन फॉर्म में मिलता है। इस्तेमाल में हम कैसे लेते हैं वो आप समझिए। जैसे हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें कोई भी केमिकल फिल है जिसकी हमें पहचान करनी है कि ये केमिकल एसिड होगा या फिर बेस। हम क्या करेंगे, मिथाइल ऑरेंज को इस सॉल्यूशन में डालेंगे ड्रॉप वाइज। अगर इस सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज से अगर रेड हो जाता है तो हम कह देंगे कि ये केमिकल क्या होगा, एसिड। अगर मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज कलर येलो हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि ये केमिकल कौन सा है, बेस। तो इस तरीके से हम इंडिकेटर्स को इस्तेमाल में लेते हैं। तीसरा इंडिकेटर हम पढ़ेंगे फिनोल फथेलिन के बारे में। ये भी एक कैसा इंडिकेटर है, सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब आप जानते ही होंगे, मैन मेड इंडिकेटर। इस इंडिकेटर का न्यूट्रल कलर होता है कलरलेस। ये इंडिकेटर हमें कलरलेस मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है ये, सॉल्यूशन फॉर्म में। आप इसमें एक पॉइंट याद रखिए, केवल लिटमस ही दो फॉर्म में हमें मिलता है, सॉल्यूशन और पेपर। मिथाइल ऑरेंज हमें सॉल्यूशन फॉर्म में ओनली, फिनोल फथेलिन भी ओनली सॉल्यूशन फॉर्म में। अब समझते हैं इसका फंक्शन। इस इंडिकेटर का फंक्शन याद रखना काफी सिंपल है। न्यूट्रल कलर कैसा होता है इसका, कलरलेस। एसिड अगर है तो कलरलेस का ये कलरलेस ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। बेस इस कलरलेस को किस में कन्वर्ट कर देगा, पिंक कलर में। तो इसके फंक्शन को याद रखना जो है काफी सिंपल होता है। लिटमस मैंने आपको बताया था कैसा इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर। हमें ये नेचर से मिलता है। नेचर में एक प्लांट होता है, प्लांट का नाम है लाइकेन। इस लाइकेन नाम के प्लांट से हमें क्या मिलता है, लिटमस। और जब हमें ये लाइकेन प्लांट से मिलता है तब इसका न्यूट्रल कलर कैसा होता है, पर्पल। न्यूट्रल कलर कह लो या फिर नेचुरल कलर। इस लिटमस को रेड और ब्लू में बाद में कन्वर्ट किया जाता है लैब में। अब हम बात करेंगे
टर्मरिक की। टर्मरिक आप सभी जानते होंगे क्या होता है, हल्दी को बोलते हैं। ये टर्मरिक भी एक इंडिकेटर की तरह काम करती है। कैसे काम करेगी? इस टर्मरिक में हम जानते हैं कौन सी डाई होती है, येलो डाई, पीले कलर की होती है हल्दी। कोई भी ये बेस इस येलो कलर को, टर्मरिक के येलो कलर को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में। एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई क्लॉथ है, हमने देखा है जब इस कपड़े से कोई येलो कलर का स्टेन लग जाता है ऑफ करी, करी का कोई स्टेन लग जाता है, कैसे कलर का? येलो कलर का। जब इस कपड़े को हम सोप सॉल्यूशन से रब करते हैं तब ये येलो कलर का स्टेन रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो सोप सॉल्यूशन है नेचर में कैसा होता है? बेसिक। इसीलिए ये करी के येलो स्टेन को, स्टेन का मतलब धब्बा, किस में कन्वर्ट कर देता है? रेडिश ब्राउन कलर में। तो इसका मतलब टर्मरिक भी एक इंडिकेटर की तरह काम करती है। कैसे इंडिकेटर की तरह? नेचुरल इंडिकेटर की तरह। ये भी इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टर्मरिक वाला। अभी तक हमने जो भी इंडिकेटर पढ़े थे वो एसिड और बेस की पहचान किस तरीके से कराते थे? बाय चेंजिंग इट्स कलर। अब हम पढ़ेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये एसिड और बेस की पहचान कराएंगे बाय चेंजिंग स्मेल। स्मेल को चेंज करके किसकी पहचान हमें कराएंगे? एसिड की या फिर बेस की। दो कॉमन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हमें पढ़ने हैं। एक होता है अनियन और दूसरा वनीला एक्सट्रैक्ट। ये दोनों ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर स्मेल को चेंज करके एसिड और बेस की पहचान हमको कराएंगे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स काम कैसे करते हैं? हम जानते हैं जो अनियन होता है उसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। जब हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन को इस अनियन के ऊपर डालते हैं तो इसकी स्मेल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसी स्मेल पहले आती थी एसिड डालने के बाद भी वैसी ही स्मेल आएगी। लेकिन अगर हमने किसी बेस को अनियन के ऊपर डाला तो इसकी स्मेल गायब हो जाएगी, फिर हमें कोई भी स्मेल अनियन की नहीं आएगी। सेम इसी तरीके से वनीला एक्सट्रैक्ट काम करता है। इसकी भी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। जब हम वनीला एक्सट्रैक्ट पर कोई एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो इसकी स्मेल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई बेस हम इस एक्सट्रैक्ट के ऊपर डालेंगे तो इसकी स्मेल गायब हो जाएगी, हमको कोई भी स्मेल नहीं आएगी। दोनों का फंक्शन सेम है फॉर एसिड एंड बेस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड कराऊंगा।